साल के लड़के ने आईपीएल में आग लगा दी है भाई। वो बच्चा सूर्यवंशी सूरज की तरह चमका। पहले ही बॉल पे ठाकुर को अनाउंस किया उसने अपना अराइवल बिग बॉयज में। छोटा 14 साल का बच्चा छक्के से। मेरी बात याद रखिएगा, ये लड़का इज गोना गो प्लेसेस, इज गोना गो प्लेसेस। इसके अंदर ताकत भी है, इसके अंदर जज्बा भी है, इसके अंदर शौक भी है और जुनून तो है ही है इसके अंदर। और ये हिंदुस्तान से खेलेगी, खेले ही खेले, ये गारंटी है। जिस क्या कहेंगे जिस तरह का आज का मैच हुआ। आज तो भाई आईपीएल के सबसे यंगेस्ट तरीन बच्चे के ऊपर बात करेंगे। 14 साल का बच्चा आते साथ पहली बॉल के ऊपर छक्का लगाना, ये तो भाई हमारे वहमो गुमान में भी जो हमारे पाकिस्तान में आईपीएल जो मौके देता है, वो कहते हैं ना कि टैलेंट मीट्स एन अपॉर्चुनिटी। सो टैलेंट हैव मेट एन अपॉर्चुनिटी टुनाइट एंड व्हाट अ मोमेंट फॉर दिस यंग बॉय। इसके पेरेंट्स के लिए, यंग पेरेंट्स भी इसके यंग है, दैट्स व्हाई तो 14 साल का, तो पेरेंट्स भी उतना ज्यादा एजेड नहीं होंगे आई बिलीव। आई डोंट नो अबाउट द पेरेंट्स, बट व्हाट अ मोमेंट फॉर दिस फैमिली। 14 साल की उम्र में उस बच्चे ने आके पहली बॉल पे छक्का लगा के अपने आप को अनाउंस कर दिया दुनिया के सामने कि भाई आई हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट, अगर मुझे फास्ट ट्रैक किया जाए। यार ये 14 साल का एक बलकल का लड़का जो है वो आके इतना आउटस्टैंडिंग टैलेंट दिखा रहा है कि दुनिया हैरान हो रही है कि यार इंडिया में टन्स ऑफ टैलेंट इज अवेलेबल, टन्स ऑफ टैलेंट। छोटे छोटे बच्चे, यार कल के बच्चे आगे आपको क्रिकेट खेलना सिखाएंगे। लेकिन आज वो 14 साल का लड़का वैभव सूर्यवंशी, यार क्या वो क्या खेला है भाई। उसने अकेले ने पकड़ पकड़ के घंटा बजाया यहाँ पर पूरी की पूरी लखनऊ सुपर जायंट्स का। पहली बॉल के ऊपर छक्का मारा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता क्रिकेट के अंदर। 14 साल का बच्चा आके छक्का मार के यहाँ पर अपनी करियर की शुरुआत कर रहा है। जो आज 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने डेब्यू किया, और क्या कमाल का डेब्यू किया यार उस लड़के ने। अपने डेब्यू पे पहले बॉल पे आके शार्दुल ठाकुर को कवर से ऊपर उठा के 80 मीटर का छक्का लगा दिया, और वहां पर बैठे हुए हर एक बंदे को हैरानगी में डाल दिया। 14 साल का बच्चा 3-3 छक्के मार रहा है। वो अनफॉर्चुनेटली डिसबैलेंस हुआ, स्टंप हो गया। अदरवाइज मोहसिन साहब मकरम की बॉल पे इतनी बड़ी ओपनिंग, 85 की ओपनिंग, 69 का 61 का पावर प्ले फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। मुझे आईपीएल का 14 साल में सीजन मिल गया, 14 साल में की ही उम्र में पहले सीजन में ही मुझे डेब्यू मिल गया, तो कुछ तो दम है मेरे अंदर। 3 छक्के 2 चौके लगा देना 20 बॉलों में 34 रन। बच्चे का माइंडसेट बता रहा है कि वो बच्चा 14 साल की उम्र में फोड़म फड़ी की माइंडसेट में। इसको लगाओ दो अब आईपीएल में 4-5 साल, और फिर देखो जब ये बच्चा 19 साल का भी होके आएगा तो क्या लगेगा। वो जो आज इसका बैटिंग पार्टनर था ना यशस्वी जायसवाल, वो 24 साल का है। 10 साल का फर्क मुझे 24 साल वाले लड़कों को आप यंग ही कहते हो। मिड एज भी नहीं काउंट होती, मिड एज भी काउंट होती है 27-27 जाके क्रिकेट के अंदर। 24 साल का यशस्वी जायसवाल इसके सामने कुछ बहुत ही कोई अल्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीनियर प्लेयर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कोई 30-32 साल का, मतलब खुद 24 साल का, ये 14 साल का, 10 साल का फर्क है। आईपीएल 18 साल की है, वैभव 14 साल का है, और उसको मौका भी मिल रहा है। और मौका मिलके अपना मजाक नहीं उड़ा रहा वो भाई पूरा बल्लेबाज है, वो पका हुआ दाना है। और ऐसे आज उसने पक्के शॉट मारे हैं कि मतलब देखने वाला भी बोलेगा कि वाह यार ये होते हैं शॉट्स। और 14 साल की उम्र में इस तरह की मैच्योरिटी दिखाना, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि इस बच्चे का ट्रैक इसी तरह चलता रहा। दुआ है इस बच्चे के लिए कि डीरेल ना हो पृथ्वी शॉ की तरह। वो भी एक प्रोडिजी थी, ये प्रोडिजी ने तो आज भाई साहब ऐसे चढ़ के ऊपर आया है कि क्या वेश हो, क्या ठाकुर हो, क्या आपका रवि हो, तीनों को इसने बाउंड्रियां लगाई हैं। दिग्वेश राठी जो कि बड़ा डिसेंट एक्सपेरिमेंट लग रहा है सीजन में, उसको भी छक्का मारा है। तो 3 छक्के 2 चौके, द बॉय हैज अनाउंस्ड हिमसेल्फ। सो रियली आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस यंग बॉय, क्योंकि ऐसे मूवमेंट ना बड़े कम दिखते हैं क्रिकेट के अंदर। और ऐसे मूवमेंट जब क्रिकेट में दिखते हैं तो आपको फिर एक लाइफ लेसन मिलता है कि क्रिकेट गिव्स यू। बात करूंगी, मैं उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हूं, ठीक है, और मैं उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूं क्योंकि उसकी एज 14 साल है और आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे छोटा बच्चा। बिल्कुल आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे छोटा बच्चा, और ऐसे टैलेंट इंडिया से ही निकल के आते हैं। और ये हमने एक टैलेंट देखा, कई ऐसे बच्चे हैं जो आईपीएल में बहुत फेमस हो रहे हैं, जो T20 में बहुत फेमस हुए थे, ठीक है, जो ओडीआई में बहुत फेमस हुए थे। तो ऐसे बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए। जिस तरह से उसने आते ही जिस तरह से उसने छक्का मारा और 30 स्कोर किए, और फिर जाते हुए रोता और फिर मतलब कि वो इसलिए रोया कि यार जो वो करने आया था वो उसने किया। देखिए बड़ी बात है कि बच्चे ने आगे 14 साल के बच्चे ने डेब्यू किया और काफी अच्छा 30 स्कोर किया, और उसको मैंने देखा कि वो रोता हुआ जा रहा था यार। पहली बॉल पे छक्का भी मारा, उसने छक्का मारा यार। ऐसा यहाँ पे पाकिस्तान प्लेयर्स में जुनून होना है यार, कि वो बच्चा 14 साल का बच्चा डेब्यू कर रहा है, ऊपर से रोता जा रहा है यार। बड़ी बात है यार, इंडियन टैलेंट की बहुत बड़ी बात है यार, जैसे परफॉर्म कर रहा है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और पाकिस्तान के पीएसएल में क्यों टैलेंट ना आया, और भारत जो है उनकी क्रिकेट टीम या बीसीसीआई ने कैसे टैलेंट हंटिंग की, ये जो सवाल है कि डीएनए तो एक है
हम हैं तो एक ही इलाके के लोग हैं। ये लाहौर से 100 किलोमीटर दूर, टैलेंट डिफरेंट है। लाहौर से अंदर आ जाएं, पाकिस्तान की तरफ आएँ तो आपको टैलेंट मिलने से नहीं मिलता। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती है कि मतलब कोई भी रन्स नहीं बना पाया, हमारे पास कोई टेल एंडर स्ट्रांग नहीं है, हमारे पास कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, मतलब सारा आवे गावा हमारा बिगड़ा हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें आईपीएल के अंदर बहुत जबरदस्त रिजल्ट हमने कल देखा। इतनी अवेयरनेस ही नहीं, एबिलिटी नहीं है इतनी, मुझे लगता है पाकिस्तान टीम में रही 6-7 साल से ऐसी क्रिकेट खेले हैं, सब कुछ ही भूल गए कि कैसे जीता जाता है। सिर्फ ये पता है कि मार कैसे खानी है, अपना सिर्फ करना है और कुछ नहीं है, टीम का नहीं सोचना। जी मतलब कृणाल पांड्या जो हैं वो भी हार्दिक पांड्या के भाई हैं, लेकिन टीम में जगह नहीं बना सके क्योंकि इधर नेपोटिज्म नहीं है। अच्छा, इधर होता उमर अकमल, हाँ जी, इधर होता वो दूसरा अकमल, वो 3 भाई एक ही वक्त में 3 भाई। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है। टीम का हिस्सा रहे उमर अकमल, कामरान अकमल, एक उनका छोटा भाई भी था, वो भी जो था बाबर आजम के कजन थे। हाँ, ये तीनों के तीनों जो हैं ये टीम का हिस्सा रहे। मैं अभी नाम नहीं लूंगा, मैंने 2 अपकमिंग यंग फास्ट बॉलर जो अभी सारी क्रिकेट के अंदर इन है, कल मेरी रात को उनसे कोई आधा घंटा गुफ्तगू हुई, मैंने उनसे कुछ सवाल किया तो वो मेरा मुंह देख रहे थे, कह रहे थे ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। मैं उन्हें कह रहा था कि आप बताओ मुझे, आप इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। तो मैंने उससे एक से पूछा कि मैंने कहा यार ये तुमसे किसी ने बात नहीं की, कहता नहीं ये बातें नहीं मैंने सुनी। अलार्मिंग मेरे लिए इसलिए था कि मैंने उन्हें कहा कि अब इससे आगे तुम क्या जाओगे, किधर जाओगे, क्या खेलोगे और इससे आगे, तो तुम्हें तो ये बातें अभी खुद से आ जानी चाहिए। बात करने लगे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और पाकिस्तान के पीएसएल में क्यों टैलेंट ना आया, और भारत जो है उनकी क्रिकेट टीम या बीसीसीआई ने कैसे टैलेंट हंटिंग की। ये जो सवाल है कि डीएनए तो एक हैं, हम हैं तो एक ही इलाके के लोग हैं। ये लाहौर से 100 किलोमीटर दूर, टैलेंट डिफरेंट है। लाहौर से अंदर आ जाएं, पाकिस्तान की तरफ आएँ तो आपको टैलेंट मिलने से नहीं मिलता। इस सवाल पे बात करनी है। टैलेंट का सवाल है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है। हमारे लड़के भी वही रोटी खाते हैं, वही चावल खाते हैं, वही पानी पीते हैं, वही दूध पीते हैं, गोश्त खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, ड्राई फ्रूट खाते हैं। उधर ऐसा क्या खाते हैं कि उनके पास अच्छा टैलेंट है? ये गेम क्या है? जी मतलब देखें, आईपीएल दरअसल असल में क्यों बनाया गया था, क्वेश्चन तो ये है। बीसीसीआई ने उस टाइम बोला कि हमें जब टैलेंट हंट करना है टी20 के लिहाज करके, क्योंकि 2007 में टी20 शुरू हो चुका था, टी20 का वर्ल्ड कप हो चुका था। अब इंडिया ने सोचा कि हम जो है टी20 का टैलेंट हंट कैसे करें। उन्होंने कहा चलो आईपीएल एक नई लीग बनाते हैं जिस क्लास का करुण नायर हो गया, लड़का है, करुण नायर हो गया, और बहुत सारे अभी आपके सामने 3-4 प्लेयर ऐसे हैं। अभी एक लेफ्टिनेंट और है, उसने क्या इनिंग खेली है अभी, ठीक है। तो भाई उनकी ज़रा परफॉर्मेंस तो देखें, डोमेस्टिक की क्रिकेट तो देखें जाके। वहाँ पे ऐसा कहीं नहीं होगा कि मुंबई इंडियंस के नेट लगे हुए हैं, वहाँ पे एक बच्चा अच्छा खेलता हुआ, बॉलिंग करता हुआ, बैटिंग करता हुआ आ गया, वो खेल लेगा। आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल है सचिन तेंदुलकर का बेटा है। कितनी क्रिकेट खेला है आईपीएल से, ये तो मुझे बता दें। नहीं खेला वो, ठीक है। और अगर सचिन तेंदुलकर पाकिस्तान के अंदर, सुने, सचिन तेंदुलकर अगर पाकिस्तान के अंदर होता ना तो ये पाकिस्तान टीम से खेल भी चुका होता। उसकी वजह ये है क्योंकि सचिन तेंदुलकर इतने बड़े सियासतदान होते हैं जिस तरह हमारे लोग हैं। भाई माजरत के साथ मैं सचिन तेंदुलकर को नहीं बोल रहा, पीछे पड़ जाए तो इंडियंस जितने भी हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो यहाँ होते, अगर यहाँ होते तो वो बहुत बड़े सियासतदान होते और सिर्फ गेम चला रहे होते अपने बेटे को पाकिस्तान खिलाने के लिए, जो कि हमारे मुल्क में हमारे क्रिकेटर सब कुछ करते हैं, बेटे या दामाद, ठीक है, बेटे या दामाद। और ये बात मैंने की है तो ये भी बोलता चलूं कि अभी हमारे कितने क्रिकेटर्स उनके बेटे क्रिकेट खेल रहे हैं। यस। और ये सारे क्रिकेटर सिस्टम की बात करते हैं टीवी पे आके जी, और सारा गेम चलाया होगा हमारा बेटा खेल, एक का तो खेल भी रहा है, अंडर 19 भी खेल गया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल गया, मिसबा के बेटे कुछ भी नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है मिसबा के बेटे की, कुछ भी नहीं है, सब कुछ खेल गया वो। हर नंबर, अभी पाकिस्तान अंडर 19 की मैचेस हुए थे दुबई में, हर नंबर पे खिलाया गया उसको, ओपनर से लेके 7वें 8वें, ठीक है, उसको सिर्फ कप्तान नहीं बनाया या 11वें भी नहीं खिलाया। तो हमारे यहाँ पे ये सब कुछ होता है, लेकिन वहाँ पे सिस्टम देखो, वहाँ पे रोहित शर्मा को बोला जाता है, अजीत अगरगा बोलते हैं आपने अगर क्रिकेट खेलनी है ना तो भाई मेरे फिटनेस सही करें आप। बहुत बड़े प्लेयर हैं दुनिया में, ऐसे प्लेयर नहीं आए। मैं पहले भी नाम लेता हूँ, सरफैज, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इवन शुएब अख्तर, सकलैन मुश्ताक भाई, ये सारे बड़े क्रिकेटर हैं। बैटिंग में आप देख लें, इंजी भाई हैं, सईद भाई, इवन सलीम मलिक साहब, और भी आप जितने नाम ले लें, पीछे चले जाएं, ज़हीर अब्बास साहब, जावेद मियादाद साहब,
अभी ये हयात है, हनीफ भाई है नहीं, टॉप क्रिकेटर है, मैंने बड़ी तारीफ सुनी उनकी ऑस्ट्रेलिया में, जिस तरह की क्रिकेट वो खेले। 300 वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने उस वक्त किए जब कोई हेलमेट कोई थाई पैड नहीं था, इतनी लंबी इनिंग खेली, 12 घंटे की, पता नहीं कितनी बैटिंग कर गए वो। तो ये पाकिस्तान का बहुत नाम है इन लोगों की वजह से। और अगर ये लोग आके कोई अच्छा काम करते हैं, कोई सजेशन देते हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, और वो हमें सुनना भी चाहिए और इनकी इनपुट बहुत ज़रूरी होती है। इंडिया में जैसे आप देखें, सचिन, ड्राइवर, गंगुली, इवन लक्ष्मण, कुंबले, ये लोग कोई बात करते हैं वो सुनते हैं, और किसी की जरूरत नहीं है कि चूं चरा भी कर जाए। इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है वहाँ। तो हमें अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और उनको भी ऑनेस्टी के साथ और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, आगे आना चाहिए। वो क्रिकेट बहुत नीचे चल बट यूसुफ, उसके लिए एक एका भी तो होना चाहिए ना, सब साथ एक टेबल पे बैठ के एटलीस्ट सजेशंस करें। ये इंडिया वालों में बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा इकट्ठे हैं। तो अल्लाह करे कि ये भी बैठे एक जगह और इस कुछ सोल्यूशन दें जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो। ना कि हम इस वक्त अब जब, क्योंकि हम उस कंपैरिजन पे बात कर ही रहे हैं और इस वक्त की खास तौर पे हाफिज ने बात की है, फिर वहीं पे मैं आ जाती हूँ। पाकिस्तान सुपर लीग एक तरफ चल रहा है, एक तरफ आईपीएल चल रहा है। हमने इस टाइम तक सोचा था कि ठीक है आईपीएल वो फिजल आउट, शुरू के मैचेस हो चुके होंगे। अब जिस तरह के मुकाबले वहाँ हो रहे हैं, जिस तरह के मुकाबले पीएसएल में हो रहे हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वी नीड टू गेज अटेंशन, और वो अटेंशन गेज करने के लिए हमें कंपेटिटिव मैचेस चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो सुपर ओवर्स हो रहे हैं। सो उसको कैसे मैनेज करेंगे? अच्छा देखिए, सुपर ओवर में एक चीज़ देखें बड़ी ज़बरदस्त नज़र आई, और वो हम सबको इससे सबक हासिल करना चाहिए कि टेक्निकल प्लेयर को उन्होंने सुपर ओवर में भेजा है। ये देखें कितनी बड़ी, 12 रन थे, तो उन्होंने कोई ऐसा बंदा नहीं भेजा जो आंखें बंद करके खेलता हो, उन्होंने प्रॉपर प्लेयर भेजा है, इसीलिए वो चेस करेगा। तो ये चीजें सीखने वाली हैं हमें। सुपर ओवर पे मैचेस जा रहे हैं, मैचेस उनके बहुत अच्छे हो रहे हैं, मैंने देखे हैं कुछ मैचेस। ये भी 112 रन पे जो डिफेंड कर लिया, 112 रन। यस, हमारा एक मैच अभी तक ऐसा हुआ है जो कराची का और मुल्तान सुल्तान का हुआ था, 234 चेज हो गए। तो इसका मतलब है कि कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं हो रही। कोई ना कोई XYZ कोई चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट उस तरह फ्लरिश नहीं कर रही जिस तरह करनी चाहिए। जहाँ से इतने बड़े बड़े प्लेयर निकले हैं, मैं समझता हूँ कि जितना हमने इंडिया को मारा हुआ बायलैटरल सीरीज़ में, लेकिन उन्होंने समहाउ अपनी क्रिकेट को बेहतर किया है, जैसे भी किया है उसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। अहमद भाई, अगर लेट्स से ये सिचुएशन आपके पास आती, जैसे आप अभी पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे, अगले साल अगर आपको ऑप्शन आ जाए कि भाई पीएसएल भी मिल रहा है, ड्राफ्ट में आ गए, आईपीएल में भी आपने पासपोर्ट हासिल कर लिया, खेल सकते, तो आप क्या करेंगे? सच बताना, आमिर की तरह। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बोला कि जिस तरह की चीज़ें रिसेंट पास्ट में हुई हैं, हाँ, तो शायद अगर मैं थोड़ा सा, मेरा इस वतन के साथ वो नाता या मेरा अंदर वो सिस्टम ना होता, तो मैं यहाँ रहता भी नहीं, लाइक मूव कर गया होता अपनी फैमिली को लेके कहीं और, फॉर बेटर फ्यूचर ऑफ माई। लेकिन मेरा मसला ये है कि मैं बड़ा ही इस वतन की मिट्टी के साथ हूँ, और मेरे